Hello lovely student, welcome to Silence Classes e-learning platform. Let's continue with the chapter pair of linear equation in two variables. अब हम लोग बेटा स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. ऑल द प्रीवियस क्वेश्चन एंड द एक्सरसाइजेस वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड. बेटा आप लोग जाके प्लेलिस्ट पे देख सकते हो और प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. ओके, अगर आप लोग को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हों तो. ओके, सो हमसे क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज़ इज़ 9. ठीक है, हमसे कह रहा है कि 2 डिजिट का कोई नंबर है, अगर उसको हम ऐड करते हैं बेटा तो वो क्या बनता है, 9 बनता है. क्या बनता है, 9 बनता है. ठीक है बेटा, अब देखिए 2 डिजिट का कोई भी नंबर, इससे पहले कॉन्सेप्ट समझिए बेटा. अगर कोई भी हमारे पास 2 डिजिट का नंबर होता है, ठीक है, तो उसमें एक वंस की वैल्यू होती है और एक टेंस की वैल्यू होती है. ठीक है बेटा, देखिए 2 डिजिट नंबर है, जैसे कि हमने कोई भी नंबर लिख लिया, 24 लिख लेते हैं बेटा. ठीक है, अब देखिए 24 को अगर हम स्प्लिट करेंगे बेटा तो इसको लिख सकते हैं ना बेटा 20 + 4, है ना, क्योंकि ये बेटा वंस की प्लेस पे और ये टेंस की प्लेस पे है. टेंस की प्लेस का मतलब क्या हो गया बेटा, ये 2 × 10 हो रहा है बेटा, तभी तो 20 आ रहा है ना. जब 100 की प्लेस होती है तो 2 × 100 हो जाता है ना. आई होप ये बेटा बहुत ही मतलब ओल्ड कॉन्सेप्ट है जो हम लोग बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं बेटा. जब हम लोग गिनतियाँ सीखते थे, ठीक है ना, तब हम लोग के कॉन्सेप्ट को सीखते थे बेटा कि 20 है तो 2 × 10 = 20, है ना बेटा. तो यही कॉन्सेप्ट से देखिए टेंस की प्लेस पे है मतलब 20 है ना. अगर हम लोग जब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो बेटा कैसे लिखते हैं, 20 + 4, है ना, इसी तरीके से लिखते हैं. तो सेम उसी तरीके से तो ये 20 + 4 किसके बराबर है, 24 के बराबर है. इसका मतलब ये वाली जो प्लेस होती है बेटा वो हमेशा 10 से मल्टीप्लाई होती है. किससे मल्टीप्लाई होती है, 10 की प्लेस है तो 10 से मल्टीप्लाई होगी, 100 की है तो 100 से मल्टीप्लाई होगी बेटा. कोई भी नंबर होगा अगर वो नंबर x ही क्यों ना हो, है ना, तो वो किससे मल्टीप्लाई होता है बेटा, 10 से. यानी x × 10 हो जाएगा ना बेटा, या y हो तो y × 10 हो जाएगा. तो कोई भी नंबर हो वो मल्टीप्लाई 10 से जरूर होगा, है ना. तो इस मेथड को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे बेटा. ठीक है, अब देखिए लिखते हैं द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9. हाँ, सबसे पहले तो हम लोग लेट कर लेते हैं बेटा कि लेट द फर्स्ट डिजिट बी x और सेकेंड डिजिट को क्या मान लेते हैं बेटा, बी y. ठीक है, फर्स्ट डिजिट को x मान लेते हैं और सेकेंड डिजिट को क्या मान लेते हैं बेटा, y मान लेते हैं. ठीक है, तो हमसे क्या कह रहा है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज x, यानी x + y अगर हम करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा बेटा, 9 के बराबर हो जाएगा. किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 9 के बराबर. ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई. अब हमसे क्या कह रहा है बेटा, 9 टाइम्स दिस नंबर, अगर 9 टाइम्स दिस नंबर is twice the number obtained by reversing the order. ठीक है ना, 9 times this number is twice the number, twice हो जाएगा किसके बेटा, नंबर के. ठीक है, by what, twice the number. ठीक है, अब देखिए बेटा वो जो नंबर निकला है बेटा वो क्या हो जाएगा बेटा. अब देखिए एक नंबर था, हमारे कोई भी नंबर था, वो था 10 y. बेटा कोई भी जब नंबर होगा बेटा तो उसको लिखेंगे 20 + 4 के फॉर्म में. तो फर्स्ट नंबर x है, सेकंड नंबर y है, यानी ये नंबर y होगा ना बेटा. ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा 10y + x, यही तो लिखेंगे ना बेटा, क्योंकि x हमारा फर्स्ट नंबर है और y हमारा सेकंड नंबर है. तो सेकंड नंबर ही 10 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि वो 10th प्लेस पे है. ठीक है, तो कोई भी नंबर होगा बेटा वो फॉर्म में, इसी फॉर्म में होगा ना बेटा, 20 30 40 50 60 70 80 90, मतलब इस फॉर्म में ही होगा बेटा क्योंकि वो 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना. तो ठीक है, सो अब इस फॉर्म में अगर लिखेंगे तो वो कह रहा है 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स, इसको क्या करेंगे बेटा 9 टाइम्स कर लेंगे. ठीक है, 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर. अगर उस नंबर को 9 से, यानी 9 टाइम्स द नंबर 10y + x किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट. अगर हम जो ऑर्डर है बेटा यानी x और y की जो वैल्यू है उसको क्या कर दें, रिवर्स कर दें. क्या कर दें, रिवर्स कर दें.
यानी अब x किसकी प्लेस पे पहुंच जाएगी बेटा, x टेंस की प्लेस पे आ जाएगा और y वंस की प्लेस पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 2 10x प्लस y, है ना, किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 10x प्लस वाई के बराबर हो जाएगा, क्योंकि x किसकी प्लेस पे है बेटा, अब टेंस की प्लेस पे पहुंच गया है और y हमारी वंस की प्लेस पे ही है, ठीक है। अब देखिए ये हमारी इक्वेशन बन गई, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। तो ये हो जाएगा 90y प्लस 9x इज इक्वल्स टू 20x प्लस 2y, ठीक है। अब बेटा ये प्लस में है माइनस में है, सबको एक तरफ ले आते हैं बेटा, क्योंकि x और y की वैल्यू एक साथ सॉल्व करनी है बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले कर लेते हैं 90y माइनस 2y इज इक्वल्स टू, अब बेटा 9 को उधर ले जाते हैं, 20x प्लस माइनस सॉरी प्लस में था बेटा, तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस का 9x, माइनस का क्या हो जाएगा बेटा 9x। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 90 माइनस 2 क्या हो जाएगा बेटा 88y, 88y इज इक्वल्स टू 20 माइनस 9 कितना हो जाएगा बेटा, 20 में से 9 माइनस करेंगे कितना बचेगा 11, क्या बचेगा 11, ठीक है। तो ये हो जाएगा, मगर हमारे पास क्या रहेगा बेटा 11 प्लस का ही रहेगा, तो 11x, ठीक है। अब देखिए बेटा x की वैल्यू हमें पॉजिटिव में रखनी है, ठीक है, तो y को उधर ले जाते हैं बेटा। तो ये हो जाएगा 11x माइनस का 88y इज इक्वल्स टू 0, जब सारी वैल्यू आ गई तो इज इक्वल्स टू क्या कि 0 आ जाएगा बेटा, ठीक है। अब देखिए बेटा इसको या तो हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं बेटा, या तो हम इसको छोटा कर लें, अगर छोटा कर लेंगे तो और इजी हो जाएगा बेटा। देखिए 11 को हम कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 11 की टेबल में 88 आता है, तो अंदर x बच जाएगा माइनस का, ठीक है। 11 8 जो 88 होता है, तो 8y इज इक्वल्स टू 0, ये 11 नीचे चला जाएगा, तो बेटा x माइनस का 8y इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्या बन गई बेटा, सेकेंड इक्वेशन बन गई है, क्या बन गई है सेकेंड इक्वेशन। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं बेटा। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 और x माइनस का 8y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा बेटा, माइनस करेंगे माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, इसमें से कोई फर्क पड़ेगा नहीं बेटा, क्योंकि 0 है, ये कट जाएगा, प्लस प्लस प्लस, तो बेटा ये हो जाएगा 9y इज इक्वल्स टू 9, तो y इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 9, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 1, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब चाहे y की वैल्यू चाहे हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लें बेटा, चाहे तो सेकंड इक्वेशन में पुट कर लें, आंसर सेम ही आना है, ठीक है। तो देखिए x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 पहले वाले इक्वेशन में पुट करना ज़्यादा इजी रहेगा बेटा। क्यों इजी रहेगा, क्योंकि हमारे पास देखिए यहाँ पर कोई भी वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 9 माइनस 1, तो x इज इक्वल्स टू 8, x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 8 आ गई। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा बेटा, बट कॉन्सेप्ट जो इसमें एक समझना है वो है जो यहाँ पर बता रहा है बेटा 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब x और y को 9 टाइम्स किया गया है, ठीक है बेटा। अब जब वैल्यू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड, ठीक है, क्या किसके बराबर है बेटा ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड, तो देखिए y की वैल्यू जो हमें निकालनी है बेटा, क्योंकि x और y माना गया है उसमें, तो x प्लस वाई यानी y की जो वैल्यू होगी बेटा वो हमेशा किस पे होगी बेटा, वो हमेशा टेंस प्लेस पे है, तो उसमें हम लोग 10 से हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, 10 से क्या करते हैं बेटा मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। तो इस तरीके से आप लोग को सॉल्व करना होगा बेटा इस क्वेश्चन को। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा बेटा, ओके। अगर समझ में आ गया प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई भी क्वेरी है बेटा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हो। हैव अ वंडरफुल डे अहेड गाइस, बाय बाय, टेक केयर।